तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 194 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई क्वीन के रूम में होता है, जबकि ज़ैंग वुडी भी वहीं पर होता है। उसकी मॉम उसे कहती है यही तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है। ये बात सुनने के बाद ज़ैंग वुडी बहुत ज्यादा हैरान होता है। मदर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल रही है? मैंने कहा ना कि ये तेरा बाप है तो यही तेरा बाप है। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता और क्वीन से कहता है बस भी करो हनी, अब इस तरह के बच्चे को इतना बड़ा हो चुका है, इसे समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कुछ अर्से के लिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मुझे बाप के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे फिलहाल के लिए बहुत ही जरूरी बात है तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है, तो फिलहाल के लिए इस बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मुझे एक और बात पता चली है, मुझे पता चली है कि तुम दोनों माँ बेटा ज़ीजुन डायनेस्टी में दूसरी तरफ काफी सारी हर्ब्स को स्मगल कर रहे हो, यानी कि हमारी जड़ी बूटियों को वहाँ पर बेच दो जो कि स्मगल की हुई होती है, यानी कि तुम बिना परमिशन के उनको वहाँ पर बेचते हो। तो क्वीन उसे कहती है माय लॉर्ड, आपको तो हमारे बारे में सब कुछ पता है। लिंजुई कहता है और मुझे पता है कि वो सारी की सारी मेडिसिनल हर्ब जो कि तुम इस बार वहाँ पर बेचने वाले हो, इस बार का कोटा जो है वो इस वक्त भी ज़ैंग वुडी के पास ही है। डा हुआंग ज़ैंग वुडी से कहता है कि डा हुआंग चलो जल्दी से वो सारे का सारा सामने निकालो। तो वो अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है, तो रिंग के अंदर से बहुत सारी जड़ी बूटियां निकल आती हैं। ये सारी की सारी जड़ी बूटियां इनके साथ पिल्स बनेंगे और ये सारी की सारी पिल्स जो है ये ज़ीजुन डायनेस्टी और 100 डायनेस्टीज में बेची जाएंगी। लिंजुई से कहता है काफी है, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स तो सेक्रेट हार्ट पिल बनाने के लिए काफी हैं। साथ ही वो कहता है ज़ीजुन डायनेस्टी के जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो सभी के सभी इन्हीं मटेरियल्स को यूज करते हुए अपने लिए पिल बनाते हैं और इनके साथ अपनी एनर्जी को एनहांस करते हैं। लिंजुई से कहता है वुडी तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया, अब हम लोग इसी बात का एडवांटेज उठाएंगे। वो वुडी से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी जड़ी बूटियों को ज़ीजुन डायनेस्टी के वेरियस पार्ट्स में भेज दो, यानी कि जगह जगह के पर वहाँ पर भेज दो। 100 डायनेस्टीज में हर एक बंदे के पास ये जड़ी बूटियां पहुंच जानी चाहिए, वो लोग इसके साथ पिल्स बनाकर अपने आप को इनके साथ अपनी पावर को एनहांस करें। लिंजुई अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, सेक्रेट हार्ट टेक्निक को यूज करते हुए उन पिल्स सारी जड़ी बूटियों और पिल्स के ऊपर एक चेन बना देता है, साथ वो किसी के हार्ट को भी फोड़ सकता है, यानी कि जो भी उस पिल को खाएगा वो उसके हार्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो क्वीन उसे कहती है माय लॉर्ड ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इन सारी जड़ी बूटियों को पॉइजन दे रहे हो? वुडी उसे कहता है अगर ये पॉइजन है तो फिर ज़ीजुन डायनेस्टी के जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो सभी के सभी तो पॉइजन को बड़ी जल्दी से ढूंढ लेंगे और वहां पर मैं भी बुरी तरह से फंस जाऊंगा। मदर उसे कहती है बकवास बंद करो, अरे फादर ने जहाँ पर जड़ी बूटियों के ऊपर जो भी पॉइजन लगाया, क्या तुम्हें लगता है कि ज़ीजुन डायनेस्टी के लोग इतनी आसानी के साथ इस पॉइजन को ढूंढ पाएंगे? तुम एक बेवकूफ बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे फादर बेवकूफ नहीं है। लिंजुई से कहता है लॉर्ड लिंगफी तुम वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो, तुमने वाकई में बहुत ही अच्छी बात की। फिर साथ ही उनसे कहता है एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक है। एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसको ज़ीजुन डायनेस्टी या 100 डायनेस्टी का कोई भी बंदा इसको नहीं जान सकता। लोग इन जड़ी बूटियों के साथ बनी हुई पिल्स को खा जाएंगे और उनमें से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और वो सभी लोग मेरे हाथों में कंट्रोल हो जाएंगे। तो मान लिंजुई वुडी से कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा बिल्कुल ऐसे ही करना, ये सारी जड़ी बूटियां ज़ीजुन डायनेस्टी और बाकी की डायनेस्टीज में भेज दो। फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तो मान लिंजुई वहां चला जाता है। उसके चले जाने के बाद अपनी मदर से कहता है मदर क्या आपको वाकई में इस बंदे के ऊपर यकीन है कि यही मेरा फादर है, लेकिन जो बहुत ज्यादा यंग है, इतना ज्यादा यंग बंदा मेरी उम्र से भी ज्यादा यंग है, जो मेरा फादर कैसे हो सकता है? तो उसकी मदर उसे कहती है बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे फादर हमारे असली फादर थे, उन्होंने लाइफ एंड डेथ आर्ट को मास्टर किया हुआ था। लाइफ एंड डेथ आर्ट को मास्टर करने का मतलब यह है कि मरने के बाद वो रीइंकार्नेट हो सकते हैं। पूरे 15 साल के बाद वो दोबारा से अपने आप को रीइंकार्नेट करने के बाद यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब यह है कि वो तुमसे ज्यादा यंग होंगे ही, इसी वजह से तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज्यादा यंग दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे फादर तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें उनकी नजर में अच्छा बनकर दिखाना है ताकि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करें। ज़ैंग वुडी भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, मुझे पता चल गया है कि फादर यहाँ पर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। एक सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। 5 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं लिंजुई अपने रूम में बैठा होता है, जबकि फोर्थ प्रिंसेस और सेवंथ प्रिंसेस दोनों वहाँ पर उसकी खिदमतकारी होती हैं। फोर्थ प्रिंसेस उसे कहती है जनरल टूजुई मेरे फादर ने उस प्रिजन को जहाँ पर वो स्पेशल बैरक था जिसके अंदर पोर्टल ओपन होता है उसको प्रिजन को एक सीक्रेट ड्राम में चेंज कर दिया। जैसा तुमने इंस्ट्रक्शंस दी थी बिल्कुल वैसे उसको एक सीक्रेट ड्राम में चेंज कर दिया गया है और उसके आसपास की जितनी भी सिक्योरिटी थी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया है। इसके साथ साथ उसके ऊपर एक बैन भी लगा दिया गया। वो रिस्ट्रिक्शन इतनी स्पेशल है कि उसके साथ सिर्फ उसे एम्परर सोवरियन राम से लोअर लेवल के लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। एम्परर सोवरियन राम से हायर लेवल के जो लोग हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे। बात यहाँ पर कंपटीटर्स की, तो बाकी की 99 डायनेस्टी से सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उन डायनेस्टी के प्रिंस को छोड़कर उनकी डायनेस्टी से प्रिंस यहाँ पर पर्सनली नहीं आए, बाकी के सभी डायनेस्टी से प्रिंस यहाँ पर पर्सनली आए हैं। लिंजुई से कहता है कि तुम्हें ज़ीजुन डायनेस्टी के प्रिंस के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर आएगा भी नहीं क्योंकि वो पहले ही मार चुका है। प्रिंस डून को मैंने अपने हाथों से मारा था और उसका ब्लड मेरे पास पहले से आ चुका है। लिंजुई कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी सब कुछ वाइंड अप करना होगा। साथ ही लिंजुई से कहता है कि मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जाकर पहले 100 बंदे जो के अंदर जाएंगे सीक्रेट ड्राम के अंदर पहले 100 जाने वाले कंपटीटर्स को वाइंड अप करो, जाकर उनकी लिस्ट तैयार करो और साथ ही उन सभी लोगों के पास गिफ्ट भी लेना। प्रिंसेस से कहती है तुमने यहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है कि एम्परर सोवरियन राम से हायर लेवल के लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एम्परर सोवरियन राम से अबव है, वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मैंने यहाँ पर लिमिट इसलिए लगाई है क्योंकि एम्परर सोवरियन राम से अबव अगर हम लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे प्रिंस की बजाय एम्परर यहाँ पर खुद चले आएंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। बहुत सारी डायनेस्टीज के किंग ऐसे हैं जो कि अपने बेटों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं, उनके बेटे अभी एम्परर सोवरियन राम में नहीं पहुंचे तो उन सभी को यहाँ पर भेजेंगे सीक्रेट ड्राम के अंदर से खजाना लेने के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया वही करो। मैं चाहता हूँ कि 100
डायनेस्टीज की लिस्ट बनाओ, जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ा इनाम होगा फर्स्ट रैंकिंग के पर रखा जाएगा। तो प्रिंसेस ने कहती है इसका मतलब यह कि तुम यहाँ पर इनकी सिचुएशन से पैसा कमाना चाहते हो, यानी तुम फायदा उठाना चाहते हो डायनेस्टीज की रैंकिंग से, यहाँ पर तुम फायदा उठा सकते हो। तुम्हारे लिंजियो से कहता हाँ मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। वाकई में अपनी 7 सिस्टर से काफी ज्यादा समझदार और काफी ज्यादा ट्रेचरस भी लगती हो। तो फोर्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साशा शर्माते हुए कहती है मास्टर लीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तुम्हारे लिंजियो से कहता है अच्छा ठीक है, जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करो, बाकी का सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। तो प्रिंसेस से कहती है ठीक है मैं वैसे ही करूंगी। एक्शन में बाहर का दिखाया जाता है, उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन होनी है। वेलकमिंग हॉल में ये सभी प्रिंस आ चुके होते हैं। 100 डायनेस्टीज के सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं। उनमें से एक बात कर रहा होता है दूसरे से, वो दूसरे से कहता है डायनेस्टी में कहा जाता है कि लिंजुई यहाँ पर सीक्रेट राम के अंदर छुपा हुआ है। अगर वाकई में हाउशी यहाँ पर सीक्रेट राम के अंदर छुपा हुआ है तो हाउशी डायनेस्टी के लोग खुद उसको क्यों नहीं पकड़ लेते, खुद उसे पकड़ कर जाकर राम के मास्टर को क्यों नहीं दे देते। दूसरा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि उस बंदे लिंजुई को पकड़ना इतना ज्यादा आसान है? डाओ राम का जो मास्टर है, डाओ मास्टर ने खुद उसके लिए एक अरेस्ट वारंट जारी किया है, वो उसको पकड़ नहीं पाया तो तुम्हें लगता है कि हाउशी डायनेस्टी का एम्परर उसको पकड़ पाएगा? लगता है कि साथ ही तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है। यहाँ पर हम लोग जिस सीक्रेट राम के अंदर जाकर लिंजुई को पकड़ने वाले हैं उस सीक्रेट राम के ऊपर एक बैन लगा हुआ है कि एम्परर सॉवरेन राम से अबव का कोई बंदा वहाँ पर नहीं जा सकता, ना ही डाओ मास्टर वहाँ पर खुद जा सकता है, ना ही कोई एम्परर वहाँ पर जा सकता है। फोर्थ प्रिंसेस साशा उन लोगों के पास आती है और कहती है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग डिफरेंट डायनेस्टी से यहाँ पर आए हो ताकि तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सको और इस रेड में हिस्सा लेकर लिंजुई को पकड़ सको। तुम सभी लोगों को सीक्रेट राम के अंदर भेजा जाएगा, लेकिन तुम सभी लोगों को डायनेस्टीज में रैंकिंग के हिसाब से अंदर भेजा जाएगा। तुम सभी लोग अपनी अपनी डायनेस्टी की रैंकिंग के हिसाब से अंदर जाने वाले हो। फिलहाल के लिए हमारे जनरल टूजुई आपसे मिल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो इसलिए आपको फिलहाल के लिए उनका इंतजार ही करना होगा। वैसे एक लड़का आगे बढ़ता है और कहता है फोर्थ प्रिंसेस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि आपके जनरल ने जो कि सभी को कमांड करेंगे, उस जनरल ने क्या यहाँ पर 100 डायनेस्टीज की रैंकिंग का तयन कर लिया है कि कौन सी डायनेस्टी के बंदे पहले जाएंगे और कौन से बाद में जाएंगे, यानी रैंकिंग की लिस्ट बन चुकी है या नहीं? तो प्रिंसेस से कहती है नहीं अभी तक इसको कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन हमारे जनरल इसको कंसीडर कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर फेयर एंड स्क्वायर फैसला करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है मुझे समझ आ गई। तो प्रिंसेस कहती है सभी लोगों को यहीं पर इंतजार करना होगा, जैसे हम लोग कल तुम सभी लोगों के सामने लिस्ट रखेंगे, तुम सभी लोग अपनी लिस्ट की रैंकिंग के मुताबिक अंदर जा सकते हो। सभी लोगों को सीक्रेट राम में उसी रैंकिंग के मुताबिक जाने का मौका मिलेगा। तो वो प्रिंसेस वहां चली जाती है। उसके चले जाने के बाद वो सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं। एक दो जिनको समझ आ जाती है वो लोग कहते हैं लगता है कि जनरल टूजू एक बहुत ही ग्रीडी इंसान है, यानी लालची इंसान है जो यहाँ पर कुछ पैसा कमाना चाहता है। लगता है कि हमें उसे खुश करना होगा, अगर हम लोग उसे अच्छा गिफ्ट देंगे तो वो रैंकिंग में हमारा नंबर आगे रखेगा। तो सभी लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि मेरी डायनेस्टी तुमसे ज्यादा अमीर है, मैं वहां पर ज्यादा पैसा दे सकता हूँ। कोई कहता है मैं वहां पर बिलियंस में रुपए दूंगा ताकि वो खुश हो जाए। जनरल खुश होकर मुझे फर्स्ट रैंकिंग दे देगा। तो हमें बस वहां पर ये करना है कि हमें सबसे महंगा गिफ्ट देना होगा, जो भी वहां पर सबसे महंगा गिफ्ट देगा उसी की बात बनेगी। दूसरे वाला उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं जनरल को जाकर इतना पैसा दूंगा गिफ्ट के तौर पर, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग को ऊपर रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 194 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।